नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे और अपने जीवन में सारी चुनौतियों को बड़ी सहजता से और तत्परता पूर्वक, निरंतरता से, नियम से, सिद्धांत से, धैर्य पूर्वक उस परिस्थिति की, उस स्थिति की और उस गरिमा को बनाए रखने में अपनी मदद कर रहे होंगे। और इसी में हम थोड़ा सा सहयोग के साथ, थोड़े प्रयास के साथ आपके सामने उपलब्ध होते हैं और अपने विचारों और चिंतकों के जो दार्शनिक रहे हैं उनके विचारों को हम प्रस्तुत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। उसी मार्ग में चलते हुए आज हम कुछ और विचारों को जानेंगे, समझेंगे और अपने ज्ञान के कोश में थोड़ा और सी और वृद्धि करेंगे। तो देखते हैं। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निंद्रा अति सेवे च विद्यार्थी हष्ट वर्जेत। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह इन 8 बातों का त्याग कर दे। काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा, श्रृंगार, खेल तमाशे, अधिक सोना और चापलूसी करना। इसको जितनी जल्दी हो सके विद्यार्थी को त्याग देना चाहिए। परंतु आप अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाते और आपकी इच्छाएं ये सब काम करने के लिए आपको उत्साहित करती हैं। और आज के समय में इतना डिस्ट्रैक्शन है कि हर एक स्टूडेंट इसी की मार से परेशान है और वो किसी से नहीं परेशान, वो स्वयं से परेशान है। उसके अंदर वो जो सेक्रीफाइस करने का और त्याग करने की जो क्वालिटी है उसमें एक छीणता है, उसमें एक कमी है। और जब तक ये सब बात आप अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, आप जो चाहते हैं वो प्राप्त होगा नहीं। तो आप इनको जानिए और इनको जो है अपने जीवन में अप्लाई करिए। आकृष्ट फल मूलेन वनशारता सदा कुरते अहरहा श्राद्धम ईशीर विप्रा सा उच्यते। जो बिना खेती की हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले फल और कंदमूल आदि को खाकर निर्वाह करता है और सदा जंगल में रहकर ही प्रसन्न रहता है और जो प्रतिदिन श्राद्ध करता है, ऐसा ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति को ऋषि इसलिए कहा गया है कि उसका जीवन सर्वथा प्रकृति के अनुकूल होता है। अगर किसी का जीवन प्रकृति के अनुकूल है, आजकल बात नहीं होता कि आप इन्वायरमेंट को लेके आप जो भी काम करिए वो इन्वायरमेंट के अनुकूल हो, उसके साथ में आप करिए। जो कहते नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो सोचते हैं कि प्रकृति को नुकसान ना हो, नेचर को किसी भी तरीके से हर्ट ना हो, तो ऐसे लोग ही ऋषि कहलाते हैं। वो जंगल में बिना किसी प्रयत्न के उत्पन्न होने वाले फलों और कंदमूल आदि को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उसे वन में रहना ही अच्छा लगता है, प्रतिदिन श्राद्ध करता है, ऐसे ब्राह्मण को ही ऋषि कहा गया है। वो ऐसा कुछ भी अपने से बनाने का प्रयास नहीं करता जिससे प्रकृति को नुकसान हो, क्योंकि प्रकृति में रह रहा है। अगर वो कुछ भी बनाएगा तो लकड़ी काटनी पड़ेगी, वो काटता ही नहीं है। वो जो भी वन में फल है, कंदमूल है, उसको खा के ही वो अपना जीवन गुजारता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं प्रकृति से छेड़छाड़ करूंगा तो पाप करूंगा। तो ऐसे ही लोग ऋषि कहलाते हैं। ऋषि बहुत आप सुने होंगे, लेकिन जो उसका सही मतलब है शायद आज इस बात से आप समझ सकेंगे। एकाहारेण संतुष्ट षटकर्म निरता सदा ऋतु काल अभिगामी चासा विप्रो द्विज विच्यते। एक समय भोजन करने से शरीर स्वस्थ और मन पवित्र रहता है और जो नित्य अपने कर्तव्य पूरा करता है और स्त्री का संग केवल संतान की उत्पत्ति करने के लिए ही करता है, उपभोग के लिए नहीं, ऐसे ही ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। आपने द्विज बहुत सुना होगा कि द्विज कौन होते हैं। वैसे तो द्विज 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक द्विज जो द्विज मतलब 2 बार, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि द्विज मतलब जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। एक तो जो माता हमें जन्म देती है और दूसरा जब हम अंधकार में होते हैं और गुरु जो है कृपा करता है तो एक दूसरा जन्म होता है, वो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। तो एक द्विज वो हो गया यहाँ पे। लेकिन चाणक्य क्या कहते हैं कि प्रत्येक वर्ण के लोगों का कर्तव्य बताने का प्रयत्न किए। यदि प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली प्रकार पालन करता रहे तो देश में शांति और सुख बना रहता है।
जब लोग अपना कर्तव्य भूलकर गलत आचरण करने लगते हैं तो दुराचार के साथ साथ अशांति भी फैलती है। तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने जीवन में जो ऐसी बातें हैं जिससे आपको उसी प्रकार लाभ मिलता है, जैसे कि अगर आप एक समय भोजन करिए तो आपका जो शरीर है वो स्वस्थ और मन पवित्र रहता है। आपको लगता है कि आप एक समय भोजन रह के खाकर रह सकते हैं, यहां तो जब भी मिला जब भी लपेट दिए। हाल यह है कि कहीं भी कुछ देखा रुक गए और खाने लगे। आप आजकल देखते होंगे कि जब बाहर निकलते हैं या अपने ही आसपास लोगों को देखते हैं तो लोग जो है ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं। वो खा खा के इतने मोटे हो गए हैं और शारीरिक परिश्रम कर नहीं रहे हैं, तो इससे जो है उनको ओबेसिटी हो गई, मोटापा हो गया है। और फिर उन्हीं के साथ फिर होना क्या है कि शुगर हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगा, बीपी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके की बीमारियां उनको जब घेरेंगी तो वो यही कहेंगे कि अरे भगवान ये क्या हो गया। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। आपके शरीर को जितनी जरूरत है आप जरूरत से ज्यादा कर रहे हो, आप जरूरत से ज्यादा उसमें आप ईंधन डाल रहे हो और वो ईंधन पड़ते पड़ते एक दिन इंजन जो है फट जाएगा। तो ईंधन को इतना ही रखना है कि इंजन जो है आराम से चलता रहे, इतना ईंधन नहीं डाल देना कि इधर पूरा इंजन ही फट जाए और आपका जो गाड़ी है वो रुक जाए। तो बड़े संयमित होके अपने भोजन पे, अपने खाने पर नियंत्रण रखना चाहिए। और तो इस तरीके से आप स्वस्थ रहेंगे और आपका जो मन है वो पवित्र रहेगा। लौकिके कर्मणि रता पशु नाम परिपालका वाणिज्य कृषि करता यसा विप्रो वैश्य उच्यते। सदा सांसारिक कार्यों में जो व्यक्ति लगा रहता है और पशुओं का पालन करता है, व्यापार और खेती आदि करता है, उस ब्राह्मण को वैश्य कहा जाता है। इस बात से आप समझ गए होंगे कि ब्राह्मण कौन है, वैश्य कौन है, क्षत्रिय कौन है और शूद्र कौन है। खैर ये चीज तो आप इस तरीके से है कि कोई किसी कुल में उत्पन्न है तो उसको ये नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे समाज में ऐसी गलत धारणा फैली हुई है कि जो जिस कुल में पैदा हुआ उसे हम ब्राह्मण, उसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो अर्थ है वो अलग है, उसके काम के आधार पर उसको विभाजित किया गया है, उसको बांटा गया है। लेकिन किस गलत धारणा हमारे समाज में फैली है कि लोग आज तक इस बात से अनभिज्ञ हैं और वो जिस कुल में पैदा हुए उसी को अपना वर्ण मानते हैं। अब यहाँ पे जैसे वैश्य को परिभाषित किया गया है कि वैश्य वो है जो पशुओं का पालन करता है। अगर जैसे आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं और अगर आप पशु पाले हुए हैं और आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो फिर आप ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण फिर वैश्य है, क्योंकि वो कार्य जो है वो व्यापार कर रहा है, तो वो जो है वैश्य की कैटेगरी में आएगा। ब्राह्मण तो वो है जिसको ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, वो ज्ञान अपने ज्ञान अर्जित करे और ज्ञान के माध्यम से समाज में लौटाए, ज्ञान समाज में बांटे, लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाए, उसके जो वचन हैं, उसकी जो कर्म हैं, वो किसी न किसी के लिए उपयोगी हों और उनके दिए हुए शब्दों से लोगों के जीवन में एक नया सूर्योदय हो। तो अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति ये कार्य कर रहा है तो वो वैश्य है। लक्षादि तैल नीला नाम कुसुम्भ मधु सर्पिशाम विक्रेता मध्य मांसा नाम स विप्रा शूद्र उच्यते। अब यहाँ पे देखिए, जो ब्राह्मण वृक्षों की लाख, तेल, नील कपड़े आदि रगने का रंग, शहद, घी, शराब, मांस आदि चीजों का व्यापार करता है, उस ब्राह्मण को शूद्र कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये कार्य करता है वो शूद्र कैटेगरी में आता है। यहाँ पे ये नहीं कि कोई व्यक्ति शूद्र कुल में जन्म लिया है तो वो शूद्र है, नहीं, जो ये काम कर रहा है, काम से परिभाषित होता है कि किसी का वर्ण क्या है। तो जो लाख, तेल, नीम कपड़े आदि रगने का रंग, शहद, घी, शराब, मांस आदि चीजों का व्यापार करता है तो वो शूद्र कैटेगरी में आता है। लेकिन इस सब का आज के
जीवन में आज के समय में क्या वैल्यू रह गया है। और जन्म से किसी को उच्च कुल का अथवा ब्राह्मण नहीं मानते, ये कर्म के अनुसार ही वर्णों के विभाजन में विश्वास रखते हैं। यही सबका मानना है कि जो जिसका जैसा कर्म है वो उसी वर्ण में आता है और उसी में उसे रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों को आप अपने जीवन में, अपने समझ में, अपने सोच में इसमें परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि अक्सर है कि लोग समाज की जो अवधारणा बनी हुई है उसी को मानते हैं, उसी को पालन करते हैं। लेकिन आपको, ये मेरी आपसे एक विनती है, या कह लीजिए कि आप और हमारा जो एक समझ है कि चीजों को सही तरीके से समझा जाए। किसी भी विषय का अधूरा ज्ञान, किसी भी विषय का एक इस तरीके से समझ जो जिसमें 360 डिग्री ना हो, कोई एक ही बात को लेके आप ना अडिग रहें। आप चारों तरफ से समझिए, सब कुछ जानिए, उसके बाद अपना मत बनाइए और मत बनाकर फिर अपने विचार प्रस्तुत करिए। तो उम्मीद करते हैं कि इन विचारों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे और इसी तरीके से हम विचारों की जो पोटली है, जो विचारों का गट्ठा है, वो हम लेके आते हैं और इन पे विचार करते हैं। इसी तरीके से अगले एपिसोड में हम कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।